वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमो नमः। तो आज हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी विशेष हम अपने भगवान गणेश का अभिषेक कैसे कर सकते हैं, कैसे उन्हें अभिषेक करा सकते हैं। तो देखिए, ये एक बड़ी सी पीतल की परात है। डायरेक्टली इसमें भी इनका स्नान कराया जा सकता था, बट कई बार क्या होता है कि जो पंचामृत है जल इतना हो जाता है, विग्रह को ढक लेता है। तो हमने क्या किया, प्लेट के ऊपर इनकी चौकी लगा दी और इनके ऊपर इन्हें विराजमान कर दिया। नीचे स्वास्तिक बना रखा है, चावल बिखेर रखी है। ये जरूरी होता है, इनके बिना काम नहीं चलता। आपको चाहिए क्या क्या, एक बड़ा सा बर्तन जिसमें स्नान करा सकें। स्नान कराने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें, जो अभी मैं आपको जैसे जैसे स्नान होता जाएगा बताता जाऊंगा। और पुष्प और दूर्वा। दूर्वा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, अभी हमने इनको यहाँ पे बस स्थान दे दिया है। अब इन्हें हम स्थापित करके इनका स्नान की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तो उससे पहले हम लेंगे दूर्वा। ये देखिए, ये कुछ दूर्वा ले ली है मैंने। अब जरा विग्रह को उठाया जाएगा, यहाँ पे दूर्वा रखी जाएगी और फिर इस दूर्वा पे हम अपने विग्रह को स्थापित करेंगे स्नान के लिए। और इन्हें मौली से वस्त्र या फिर कोई हल्की कॉटन की ड्रेस पहना के स्नान करा सकते हैं। हमारे पास गणेश जी का ऐसे अलग से कोई पीतल का विग्रह नहीं था, लक्ष्मी गणेश इकट्ठे हैं, तो हम गणेश जी का स्नान कराएंगे, देवी माँ भी साथ में स्नान का आनंद लेंगे। सर्वप्रथम इनकी आचमनी कराई जाएगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमः। 3 बारी आचमनी करा दिया। आचमनी के लिए देखिए, इस तरीके की आचमनी की चम्मच आती है। आपके पास ये नहीं है, आप कोई भी चम्मच ले सकते हैं। इनके स्नान में तुलसी का प्रयोग वर्जित है, शंख का प्रयोग भी वर्जित है। ठीक है। हाँ, अगर मान लीजिए आप राधा कृष्ण जी का स्नान करा रहे हैं, तो उससे पहले गणेश जी का स्नान कराते हैं, वो आपने शंख से अर्घ दे दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु वैसे इनका स्नान शंख से वर्जित है। तो अब स्नान शुरू करने से पहले इन्हें हम अर्पित करेंगे एक पुष्प अर्पित कर दिया है। और अब इनका स्नान शुरू करेंगे हम सादे जल से। देखिए, तांबे के लोटे में जल है। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। ओम गण गणपतये नमो नमः। कुछ भी मंत्र उच्चारण करेंगे गणेश जी का, तब स्नान होगा, क्योंकि मौन रह करके स्नान शव का होता है। अपना स्नान भी और भगवान जी का स्नान भी कुछ ना कुछ बोल के करना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने सिंदूर घोल रखा है पानी में, सिंदूर से इनका स्नान होगा। कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। कृतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम फिर से थोड़ा सा साफ जल लेंगे और देवी जी का भी अभिषेक कराएंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो साथ में बैठी हैं। और ये देखिए, ये सिंदूर हमने साफ कर दिया है। अब हमने ले लिया है थोड़ा सा चंदन। अब इन्हें चंदन का लेप लगाया जाएगा, वही तिलक वाली उंगली से ही। देखिए, ऐसे उंगली में ले लिया है और अब इनका पूरे में अभ्यंग स्नान चंदन से होगा। ये प्रोसेस मैं आपको पहले करके दिखा रहा हूँ, गणेश चतुर्थी वाला दिन नहीं है। कैसे करा सकते हैं उसकी वीडियो है। अब ये मैं करा रहा हूँ विधि पूर्वक। अब इसमें एक फर्क है, जब आप गणेश चतुर्थी के दिन स्नान होगा इनका, तो उसमें जो एक चीज आपने खास ध्यान रखनी है, इन्हें आपको पान के पत्ते पे भी विराजमान कर सकते हैं। ठीक है, कोशिश करें अगर पान का पत्ता मिले तो पान के पत्ते पे और थोड़ी सी दूर्वा पे ही इन्हें स्थापित करें। दूसरी चीज कि गणेश चतुर्थी वाले दिन इनका स्नान जो है वो काफी विशेष रूप से घंटी घड़ियाल के साथ कराया जाता है प्रॉपरली। ये बेसिकली ये है कि आप भी अगर ऐसे स्नान पहले करा देते हैं, उस दिन सिर्फ जल से भी स्नान कराएंगे तो भी काम चल जाता है, क्योंकि विग्रह साफ हो जाते हैं इस टाइप से स्नान से। जैसे चंदन का लेप बढ़िया से लगाएंगे तो विग्रह बढ़िया साफ हो जाते हैं। कई लोगों की शिकायत होती है कि चंदन रह जाता है विग्रह पे, घी की चिकनाहट रह जाती है। तो जी, उसका इलाज यही है कि खूब सारे जल से उनका तभी की तभी स्नान करा दे, नहीं तो थोड़ी दही से स्नान करा दे। दही में अमचूर डाल करके स्नान करें, सारे विग्रह एकदम नए जैसे चमक जाए।
आप चंदन को पानी में घोल करके उससे भी स्नान करा सकते थे। तो ये इनका चंदन के लेप का स्नान हो गया। मैंने यहाँ पे एक पात्र रख रखा है जिसमें थोड़े से जल डाल रखा है हाथ धोने के लिए बीच बीच में। देखिए मैं थोड़ा सा जल जो है वो आचमनी चम्मच से अपनी चंदन की प्लेट में ले रहा हूँ जिसमें चंदन है, और अब चंदन के जल से इनका स्नान कराया जाएगा। इस तरीके से ले लिया है। और वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। चंदन है ये थोड़ा रगड़ रगड़ के निकल जाएगा। समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम इनको जो है वो सुगंधित पदार्थ से स्नान कराएंगे। ये देखिए आपको पता है ये मेरी इत्र की बोतल है ये, इसमें गंगा जल, केवड़ा जल, गुलाब जल ये सब रहता है। हाँ, कई लोगों का प्रश्न था कि क्या केवड़ा जल वर्जित होता है इनके स्नान में? जी नहीं, केवड़ा जल शंकर जी के स्नान में वर्जित होता है। उसकी एक अलग कथा है, वो किसी दिन प्रसंग सुनाएंगे। पंचामृत स्नान से पहले इन्हें अर्पित करी जाए दूर्वा। दूर्वा इनके चरणों में नहीं, इनके उदर के पास अर्पित की जाती है। उदर पे दूर्वा अर्पित करके अब इस दूर्वा को मैं नीचे ही रख दूंगा। दूर्वा इनके चरणों में नहीं अर्पित की जाती, इनके सूंड में, इनके उदर के पास यहाँ अर्पित की जाती है दूर्वा। ये मिट्टी के पात्र में मैंने ले रखा है दूध, इनका दूध से अभिषेक होगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब ये एक और पुलिया में मैंने ले रखी है दही, इस दही से इनका स्नान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ये दूध की मलाई इनकी अटक गई है, तो थोड़ा सा जल से भी स्नान हो जाए अब। और ये इजीली निकल जाती हैं, ये जो चीज जैसे विग्रह के बीच में फंस गई है ना, वो इजीली क्लीन हो जाती है, कोई चिंता की विषय नहीं। तो ये देखिए हो गया क्लीन। जो चंदन है वो आप टावल से भी पोंछेंगे तो भी हट जाएगा। अब ये देखिए थोड़ा सा घी, शहद और बूरा, ये तीनों चीजें ले ली हैं, और अब इन चीजों से कराया जाएगा हमारे भगवान का अभिषेक। तीनों को अलग अलग लेने का कारण ये नहीं है कि ज्यादा सामान भी बिखर जाएगा ये वो, उसका असल कारण ये है कि घी थोड़ा सा डालना होता है और उसकी चिकनाहट शहद के साथ ही साफ होती है, क्यों ना साथ में ही डाल दिया जाए। ये देखिए इनको बुरा, वो जो स्नान करते हुए जो सुंदरता लगती है ना, वो कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पाता। जब आप खुद करेंगे अभिषेक तो आपको ये फर्क पता लगेगा। आप मार्केट से बूरा अलग से ले सकते हैं, खांड ले सकते हैं, नहीं तो चीनी को पीस करके उसका बूरा बना सकते हैं। देखिए ये जो बच गया था सारे, इसे बढ़िया से स्नान करेंगे मल मल करके। गणेश जी का अच्छे से स्नान होना चाहिए। गणेश चतुर्थी इनका त्योहार है, ठीक है, अच्छे से स्नान करेंगे। अरे और बूरा को आप, अब जैसे मेरे बाल गोपाल का स्नान होता है, वो बाल रूप में है, तो मैं उन्हें कभी भी चीनी से बूरा से ऐसे स्नान नहीं कराता, क्योंकि थोड़ा खुरदरा होता है। वैसे इससे स्नान कराने से एक फायदा ये होता है, विग्रह बहुत ज्यादा चमक जाती है, परंतु मैं बाल गोपाल को कभी इससे स्नान नहीं कराता। उसका बस यही कारण है कि वो उन्हें चुभता है, तो मैं तब पानी में या फिर जो है दही में मीठा घोल लेता हूँ। चलिए थोड़े से जल से इनका स्नान हो जाए अब। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ सर्वकार्येषु सर्वदा। एक बार फिर से सुगंधित का चीजों का स्नान, सुगंधित पदार्थ का स्नान। अष्टगंध चंदन भी उस चंदन में मिला हुआ, थोड़ा सा चंदन पाउडर भी मैंने पहले ही मिला दिया था,
मुझे अब याद आई, अब इनकी जो प्रिय दूर्वा है, ये मैंने जिससे मंगाई थी ना, वो पता नहीं तोड़ तोड़ करके ले आया दूर्वा को। चलिए कोई बात नहीं, जो है जैसा है सब ठाकुर जी की इच्छा से, गणेश जी की इच्छा से ही है। तो अब ये इन्हें अर्पित कर दी जाएगी। यहाँ दूर्वा मैं यहाँ नीचे रख रहा हूँ। अगर आपके जैसे मेरे गणेश जी बड़े हैं तो उन्हें मैं कभी चरणों में नहीं अर्पित करता, सूंड और उसके बीच में जो जगह होती है वहां या उधर पे अर्पित करना चाहिए, पर हमारे विग्रह में वो टेकेगा नहीं तो नीचे रख दिया हमने। गणेश जी का सबसे अति प्रिय जो पुष्प होता है वो गुड़हल का पुष्प होता है, तो इन्हें गुड़हल का पुष्प हमें जरूर से अर्पित करना चाहिए। तो ये मैं 9 फूल लेकर के आया हूँ गुड़हल के, और 9 के 9 फूल इन्हें मैं अर्पित करूंगा। गणेश जी ना ही छूट जाए, इसलिए जो है वो इधर उधर भी पुष्प अर्पित कर दे रहा हूँ। सारे हैं तो गणेश जी के ही। हाँ, स्नान के बाद आप इन पुष्पों को मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बाहर मंदिर में, अपने घर के मंदिर में रख सकते हैं। तो ये 9 पुष्प गुड़हल के अर्पित हो गए हैं। इन्हें ऐसा जरूरी नहीं है कि 9 ही पुष्प होने चाहिए, नहीं, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने हो। अपने पुष्पों की माला भी अभी धारण करा सकते हैं। और नहीं तो मैं कैसे करता हूँ, गणेश चतुर्थी वाले दिन जब इनका श्रृंगार होता है तो इन्हें पुष्पों की माला चढ़ाई जाती है। 1 पीला पुष्प और ये कुछ अलग अलग रंगों के पुष्प अर्पित कर दिए जाएंगे गणेश जी को। बहुत ही एक जरूरी सी प्रक्रिया होती है पुष्प अर्पित करने की। फिर एक ये गुलाब का पुष्प, इसके अंदर ये अर्पित कर दिया। ये कुछ सफेद पुष्प हैं, इन्हें अर्पित कर दिया जाएगा। अब जो सबसे जरूरी चीज, स्नान के बाद जो है, जो इन्होंने स्नान के वस्त्र पहने वो मैं पहुंचते टाइम हटा दूंगा। अब इन्हें अर्पित किया जाएगा पीला जनेऊ। ये जी मैंने सूत से बनाया, तो थोड़ा छोटा है, क्योंकि साइज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये परमानेंट पहन करके रखेंगे, ये जनेऊ है, ये का पीला जनेऊ। अगर आपके पास सफेद जनेऊ है तो चिंता का कोई विषय नहीं है। उस सफेद जनेऊ को आप रंग लीजिए, हल्दी से, चंदन से, किसी भी चीज से उसे पीला कर लीजिए। गणेश जी को पीला जनेऊ अर्पित किया जाता है खास तौर पे। इसे थोड़ी सी दूर्वा अर्पित कर दी जाएगी। और अब इनका सबसे फेवरेट पार्ट, भोग, इन्हें भोग लगाया जाएगा। मैंने देखिए इलायची दाने रखे हुए हैं भोग में। अभी क्या गणेश चतुर्थी नहीं है तो मिठाई लाने का कोई मतलब नहीं बनता था, तो इन्हें भोग दिखा दिया है। जल में तो नहीं, पर हाँ नीचे यहाँ पे मैं भोग रख दूंगा जरूर। और इनकी कराई जाएगी भोग की भोग पा लिया है तो आचमनी भोग के बाद जरूरी होती है। तो ये देखिए, ये इनकी करा दी है हमने आचमनी। तो उम्मीद करता हूँ आपको गणेश चतुर्थी विशेष गणपति जी का स्नान पसंद आया हो। पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और गणेश चतुर्थी पे आप भी इसी विधि से स्नान कराना। बिल्कुल नो एडिटेड, नो कट वीडियो है। आप देख सकते हैं 13 मिनट में पूरा स्नान इनका हो गया है। और कुछ समय तो इंट्रो में भी लगता है। खैर बकाई की ये बात है, तैयारियों में थोड़ा समय जरूर जाता है, बट उतना समय हम दे सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक बात है ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो जितने भी लोगों को नहीं पता तो वो ये वीडियो देखेंगे तो उन सबको ज्ञान लग जाएगा कि कैसे स्नान कराना चाहिए।